जी अली भाई, सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें, आप एक बात है, मैं अपनी बात करूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, ठीक है। आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जो हमारे साथ और लोग हैं, हो सकता है वो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के साथ हों, जैसे मिस आमना कह रही हैं कि वो शिपिंग इंडस्ट्री में काम करती हैं। क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट है, तो आई थिंक इनका फाइनेंशियल मॉडल, प्लानिंग, इनकी वर्किंग कैपिटल, इनकी डेट रेशो, ठीक है, गेयरिंग रेशो इनकी, उसके अलावा इनकी जो डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, वो सब डिफरेंट है। बिकॉज देयर जो बिजनेस की नेचर है वो फर्क है। ठीक है। तो क्या हम इस कोर्स के बाद मतलब इस काबिल होंगे कि जो है ना, इन चीज़ों में आइडेंटिफिकेशन कर सकें, डिफ्रेंशिएशन कर सकें, और अपनी जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं या जिस नेचर के लिए हमें कहा जाए उसके लिए कोई बिजनेस मॉडल वो बना सकेंगे। और जो फाइवर और अपवर्क पे आपने जिक्र किया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही डिमांडिंग और स्किल्स हैं। ठीक है, ना सिर्फ फाइवर अपवर्क पे बल्कि पाकिस्तान में भी बड़ी इमर्जिंग फील्ड है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी माशाल्लाह, जिसे कहते हैं कि एक अच्छे सैलरी पैकेज पे जॉब ऑफर हो रही है उनको, बल्कि इतनी डिमांड है इसकी कि बंदे नहीं मिल रहे। क्योंकि ना तो हमें शायद सीए में या किसी और मॉडल पे इतने ज्यादा इन डेप्थ इसको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। अगर हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म पे एक सेंट्रल लर्निंग मिल जाए, ठीक है। अभी तो हमारी पहली क्लास ही देखें, इस पहली क्लास में तो जस्ट एक ओवरव्यू था, ठीक है। अब उसमें शायद आप लोग कंफ्यूज भी हों, या आपको ये भी लगे कि यार ये चीज़ तो मुश्किल है, ये मैंने पहली दफ़ा सुनी है, बड़ी जल्दी गुजार दी, या इस तरह। ठीक है। लेकिन प्रीवियस इंशाल्लाह में बताया था जहाँ पे आने वाले आने वाली हमें क्लासेस ये में करना है। आप लोग इस सिक्स काबिल एक्स होंगे करा हमने, कि माइनस टू आप एक्स करा, जो है वो और ले मुझे हम कोई सकेंगे। नहीं होता, प्लस होता है, आप सॉरी, ये तो किसी हमने का माइनस माइक टू एक्स ऑन है, करा लिया। काइंडली माइक ऑफ कर लें तो प्लीज। प्लस। थैंक यू। माजिद, थैंक यू यार। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या फाइनेंशियल मॉडल इतना डिवर्सिफाई होगा कि वो किसी भी इंडस्ट्री में यूटिलाइज हो सके। तो जहाँ तक जिस तरह आपने बात की कि हर इंडस्ट्री का वर्किंग कैपिटल की अजम्पशंस डिफरेंट होती हैं, तो जहाँ तक वर्किंग कैपिटल की अजम्पशंस हैं तो वो जस्ट एक हिस्टोरिकल नंबर्स की बेस पे कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मिस कह रही हैं कि वो शिपिंग इंडस्ट्री से हैं, या आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से, तो इसमें ये हो सकता है कि शायद शिपिंग इंडस्ट्री का जो डाटा डेज है वो 70 हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स के 50 हो, करेक्टर डेज 80 हो या 70 हो। तो आई थिंक जहाँ तक वर्किंग कैपिटल्स की बात है तो वो उस तरह डिफरेंट होने वाला नहीं। जो चीज सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट करती है किसी भी फाइनेंशियल मॉडल में, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है, वो है कॉस्टिंग साइड। क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसकी कॉस्टिंग बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से हो रही होती है, सर्विस सेक्टर की कॉस्टिंग बिल्कुल एक डिफरेंट होती है। इस तरह इवन कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा जाए कि शिपिंग सेक्टर की डिफरेंट है और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स की डिफरेंट है। तो इस मॉडल में हम आपको इस तरह के अजम्पशंस ड्राइव करना आप सिखाएंगे कि किस तरह आप अपने पैटर्न ऑफ थिंकिंग को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह अपने डाटा को एनालाइज करके किसी भी अगर आप सिचुएशन में हैं तो उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। बाकी कोशिश की जाएगी कि जो मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उनकी से रेलिवेंट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। जी ठीक है अली भाई, मैं समझ गया। आप यही कहना चाह रहे हैं कि आफ्टर ऑल दिस कोर्स हम इस काबिल होंगे, स्टूडेंट्स इस एलिजिबल होंगे कि वो जिस इंडस्ट्री में बैठे हैं, आया वो कि सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, शिपिंग लाइन है, व्हाट्सएवर जो भी है, उनकी थिंकिंग इस काबिल होंगे वो कि वो अपनी नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से अपने बजट को, फोरकास्ट को और फाइनेंशियल मॉडल को, डैशबोर्ड्स को जो है वो हैंडल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया अली भाई, मेरी तरफ से यही था। बाकी मैं तमाम स्टूडेंट से भी यही गुजारिश करूंगा कि इंशाल्लाह दिस विल बी, ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, और जो आने वाली क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, अब जो हम नेक्स्ट क्लास है वो कल जो है ना वो कर रहे होंगे, कंडक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। जिसमें हम अपने मॉड्यूल के हिसाब से वन बाय वन चलेंगे। ये ओरिएंटेशन क्लास थी, इसमें हमने ट्राई किया, बताया कि हमारा ओवरऑल डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, कोर्स की, और आपको बताया कि तमाम जो टॉपिक्स हैं वो हम कौन कौन से डिस्कशन का जो है करने जा रहे होंगे। बाकी इंशाल्लाह जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को लेके चल रहे होंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको जो समझ है वो पहले से इंशाल्लाह ज़्यादा आ रहेगी। बाकी जी 24/7 आपके पास व्हाट्सएप की सपोर्ट है, आप पूछ सकते हैं जिस टाइम मर्जी, जो आपका क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो अली भाई से पूछ सकते हैं, ग्रुप में मुझे मेंशन कर दें किसी पॉइंट पे, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर जो है ना हम गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे।
बाकी जी बहुत शुक्रिया अली भाई। अब मैं स्टूडेंट से यही गुजारिश करूंगा कि इनमें से अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना वो पूछ सकते हैं। जजाकल्ला। अच्छा, ये मैं जहाँ तक सेशन की बात हो रही है, तो ये सेशन एक इंटरेक्टिव सेशन है। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक कोई वन वे कम्युनिकेशन होगी। डेफिनेटली आप लोगों के क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली आंसर किए जा रहे होंगे, चाहे वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कर रहे हैं, चाहे वो आप लाइव क्लास में कर रहे हैं। तो फ्री टू आस्क क्वेश्चन वही अच्छा होता है जो अभी तक जुबान पे ना आया हो। तो मैक्सिमम क्वेश्चन करें, क्योंकि क्वेश्चन से ही लर्निंग होती ठीक है अली भाई, है। अली बिल्कुल भाई, सही है। आप यही आप कह रहे ये हैं कह कि रहे हैं कि जो क्वेश्चन हमारा सेशन है वो इंटरेक्टिव होगा। और देखें सारे माशाल्लाह प्रोफेशनल लोग हैं, तो जितना इंटरेक्टिव सेक्शन सेशन हमारा ज़्यादा होगा उतना ही हम ज़्यादा लर्न करें। क्योंकि देखें एक चीज़ होती है कि जस्ट आपको नोट्स से सिखा दें, बता दें, नहीं, हम इसमें प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। और आपको पता है प्रैक्टिकल जब चीज़ें आप खुद से हाथ से गुजार रहे हो ना, तो आपको थोड़ा मुश्किल भी लगती हैं, या ये लगता है कि यार मुझे शायद समझ नहीं आ रही, लेकिन उसका बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ से गुजरी है, आप उसमें मास्टर हो रहे हैं। ठीक है, जस्ट नोट्स पढ़ के ये सारी चीजें आप व्हाट्सएप पे, उस पे सॉरी यूट्यूब पे, फेसबुक पे सर्च करें, आपको थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन क्या वो वीडियोस सारी आपके लिए रेलिवेंट हैं भी या नहीं? तो हमने इंशाल्लाह यही एक कोशिश की है कि आपको आपके लिहाज से आपसे रेलिवेंट जो सेंट्रलाइज्ड लर्निंग है वो आपको कन्वे की जाए। बाकी जी, ये मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया है कि मॉड्यूल की फाइल, जी बिल्कुल आपके साथ शेयर कर देंगे। ना सिर्फ ये फाइल शेयर कर देंगे, बल्कि वक्तन फवक्तन आपके साथ नोट्स, डैशबोर्ड्स, एक्सेल फाइल्स, ठीक है, फार्मूलाज लगी हुई तमाम आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, ताकि आप अपने कंपनी में हैं, जहां कहीं भी हैं, आप इसको एडिटेबल फॉर्म में अपने हिसाब से अमेंड करें। अंडरस्टैंडिंग हम आपको देंगे, जैसे वो कहते हैं ना कि हम आपको मछलियां पकड़ना सिखा रहे हैं। ठीक है, बाकी अब आपने अपने अपने तालाब के हिसाब से, आपने अपने अपने हिसाब से करना है कि किस तरीके से आपने वो करना है। क्योंकि देखें डिफरेंट लोग डिफरेंट जगह पर बैठे हैं, कोई सर्विस इंडस्ट्री में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, तो कोई शिपिंग लाइन में है, ठीक है, कोई स्टार्टअप्स के लिए उनके पास भी है कि यार मैंने फिजिबिलिटी बनानी है, ये प्लाजा मैंने लेना है, ठीक है, ये होटल मैंने लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आपको आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अभी अली ने जैसे जिक्र किया बीटा की कैलकुलेशन, वैक की कैलकुलेशन, डिफरेंट एक्सेल के फार्मूलाज, वो इंशाल्लाह आपके साथ आने वाले लेक्चर्स में इंतहाई सिंपली और इंतहाई एफिशिएंटली आपके साथ डिस्कशन में आ रहे होंगे। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, वो तमाम चीज़ें आपके साथ इस तरह से डिस्कस की जा रही होंगी कि आप उनमें जो है ना मास्टर हो रहे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर इसके अलावा किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम कल की क्लास में सेम इसी टाइम 6 बजे दोबारा ज्वाइन करेंगे। जी फरहान भाई, मिस आमना और ये एच अली, आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चंस है तो आप काइंडली वॉइस कर सकते हैं, तो वॉइस कर दें। अगर आप जो है ना इन राइटिंग पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, इस इंशाल्लाह कल जो लेक्चर्स में आप आएँ तो काइंडली आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग जो है ना अपने प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है, ख़ास तौर पे रिलेटिंग टू एक्सेल्स के जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, वो, या इसके अलावा जो कैश फ्लो है, क्योंकि कैश फ्लो किसी बिजनेस का जिसे कहते हैं ना कि ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। वो जिस बिजनेस का सेट हो जाए ना, तो वो बिजनेस अच्छे तरीके से एक डिगर पे चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप सब लोगों से गुजारिश है कि कैश फ्लो की एक दफ़ा आप जो है ना उसका फॉर्मेट देख के आइएगा। दो मेथड हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अगर आपको कोई लेक्चर नहीं मिल रहा तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है CA माजिद अली, उसके ऊपर भी कैश फ्लो का प्रॉपर लेक्चर अवेलेबल है समराइज्ड फॉर्म में। हार्डली 20 मिनट्स का लेक्चर है, तो वो भी जस्ट इसीलिए है क्योंकि देखें क्लासेस हैं सारी स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें हमने सब लोगों को साथ मिला के चलना है। और जो इस तरह की क्वेरीज होंगी कि जिनमें हमें लगता हो कि किसी ने स्पेशल हमें रिक्वेस्ट की है कि जनाब हमें कैश फ्लो का वो करें, तो हम उसको हमारे पास जो अदर मीन्स हैं उस पे जो है ना डिस्कस कर रहे होंगे। तो कोशिश होगी हमारी कि सेशंस को इंटरेक्टिव और बेनिफिशियल फॉर ऑल बनाया जाए। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही।
अली भाई ने भी अपनी बड़ी माशाल्लाह कोशिश की। अली भाई थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आपके टाइम का, आपके वक़्त का, आपने तमाम चीज़ें क्लियर की। सेकंडली बहुत शुक्रिया तमाम स्टूडेंट्स का जो आए, जिन्होंने सुना। और इंशाल्लाह ये मुझे मुकम्मल यकीन है, क्योंकि देखें इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी बेनिफिशियल होती हैं और आपको मेहनत से करनी होती हैं। और सीधी सी बात है कि जो कलील काम करते हैं ना, वही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें 5 से 6 बैठे हैं तो इंशाल्लाह बिलीव मी आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी एलिजिबल। कि आप जैसे कंपनी होती है ना, कंपनी में एक ही सीएफओ की पोजीशन होती है, कोई मल्टीपल्स नहीं होती। ठीक है, तो और वो इसी तरह अपनी पर्सनल डेवलपमेंट से लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ये कोर्स आपके लिए जो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो खुद पे की जाए, अपनी डेवलपमेंट में की जाए। ठीक है, बेशक वो डेवलपमेंट आपकी मेंटल डेवलपमेंट है, आपकी जिसे कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट है, वो हमेशा रिटर्न बैक करती है। बाकी जी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल क्लास में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। जी अली भाई, आप जो है ना मीटिंग को एंड कर सकते हैं, जज़ाकल्लाह।